सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। आज क्वेश्चन नंबर 11 करूँगा, कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। जस्टिफाई योर आंसर। आपको निकालना है कि कितना वर्क डन होगा जब एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, और इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है आपको। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्या होगा, वर्क डन इज कंप्लीटेड। वर्क डन कब कंप्लीट होगा, वर्क डन इज कंप्लीटेड व्हेन एवर, जब कभी टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वर्क डन इज कंप्लीटेड, काम कब कंप्लीट होगा, जब दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी। पहली क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, पहली कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। देन सेकंड क्या है, देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सेकंड है देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। पहली कंडीशन है फोर्स, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय द अप्लाइड फोर्स की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करें इन आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये दो कंडीशन जब सेटिस्फैक्शन होंगी तब हमारी जो वर्क डन है वो पॉसिबल होगा। पहली है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड देन सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। अब हमें उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। हम लिखेंगे इफ द फोर्स डायरेक्शन, अब सेकंड के लिए लिखेंगे हम इफ द फोर्स डायरेक्शन, अगर तो जो डायरेक्शन है फोर्स की इज परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर is perpendicular to the displacement, is perpendicular to the displacement, is perpendicular to the displacement। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, देन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो ज़ीरो हो जाएगी, इसी तरह से देयरफॉर वर्क डन वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाए। ये इसका आंसर है, ये आपने कर लेना है। इसके साथ ही हम इसका कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।